दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, पैसे गीता प्रबोधिनी का पाठ आज हम लाए हैं आपके लिए गीता प्रबोधिनी के पाठ में 6ठा अध्याय। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। ओम परमात्मने नमः। अथ 6ठोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्ये कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निर्घृणचर्क्रियः। श्री भगवान बोले, कर्मफल का आश्रय न लेकर जो करते हुए कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्र का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। व्याख्या। सन्यासी अथवा योगी मनुष्य ना तो अग्नि से बनता है न क्रियाओं से बनता है, प्रत्युक्त क्रम फल की इच्छा से बनता है और फल सोक्तो निध्येते। अतः जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया है वही सच्चा सन्यासी है और योगी है। कर्म फल की आसक्ति का त्याग करने से परम शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। त्यागिष्ठानिरम। अतः सच्चा त्यागी भी वही है जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया है। यस्तु कर्म फल्यानि च त्यागी विद्योषते या संन्यासी समिति प्रयोगिता विद्धि पांडव न हास्यास्याकसंपो योगी भवति कश्यन। हे अर्जुन, लोग जिनको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। व्याख्या। संख्या योग और कर्म योग दोनों साधन अलग होने पर भी संकल्पों को त्याग में एक हैं। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन है तब तक वह संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता। संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य ज्ञान योगी, हठ योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी आदि कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युक्त भोगी होता है। आरुक्षोभयोगम कर्म करो कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्य वशामः कारणमुच्यते। जो योग क्षमता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। व्याख्या। निष्काम भाव से केवल दूसरे के लिए कर्म करने से करने का वेग मिट जाता है। कर्म करने का वेग मिटने से साधक योगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है। योगारूढ़ होने पर एक शांति प्राप्त होती है और उस शांति का भोग ना करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। शम शांति का अर्थ है शांत होना, चुप होना, कुछ न करना। जब तक हमारा संबंध करने का क्रिया के साथ है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है जब तक अशांति है, दुख है, जन्म मरण रूप बंधन है। प्रकृति के साथ संबंध न करने से मिटेगा, कारण कि क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति के हैं और चेतन तत्वों में न क्रिया है न पदार्थ। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए शम अर्थात कुछ न करना ही कारण है। हाँ, अगर हम इस शांति का भोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शांत हूँ, इस प्रकार शांति में अहंकार लगाने से ही बड़ी शांति है। इस प्रकार शांति में संतुष्ट होने से शांति का भोग हो जाता है। इसलिए शांति में व्यक्तित्व न मिलाएं। प्रत्युक्त ऐसा समझे कि शांति सवता है। शांति का भोग करने से शांति नहीं रहेगी, पश्युक्त चंचलता अथवा निंद्रा आ जाएगी।
उपभोग न करने से शांति स्वतः रहेगी। क्रिया और अभिमान के बिना जो स्वतः शांति होती है वह योग है और कारण कि उस शांति का कोई कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है। जहाँ कर्ता अथवा भोक्ता होता है वहाँ भोग होता है। भोग होने पर संसार में स्थिति होती है। यदा ही नेत्रादर्श्यु न कर्म सर्वनिजिते सर्व संकल्प प्रयाससी योगारूढ़ दस्त चौंसते। कारण कि जिस समय ना इंद्रियों के भोगों में ना तो कर्मों के ही आसक्त होता है उस समय वे संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा गया जाता है। व्याख्या संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। मनुष्य योगारूढ़ योग में स्थित तभी होता है जब उसकी पदार्थ और क्रिया में आसक्ति ना रहती है। जब तक पदार्थ और क्रिया का आसक्ति है तब तक वे संसार विषमता में ही स्थित है। प्रत्येक पदार्थ का संयोग और वियोग होता है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। प्रत्येक संकल्प उत्पन्न और नष्ट होता है परंतु स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए जब साधक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति मिटा देता है तब संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है। तब वे योगारूढ़ हो जाता है। उदयन दात्मदान नात्मा वशस्यते आत्मेव हन्यन्तो बंधुरोमेव रिपो रामनः। अपने द्वारा अपने उद्धार करें और अपना पतन ना करें क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। व्याख्या गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है। इसीलिए अपने ही उपदेश दें अर्थात दूसरे में कमी ना देखकर अपने में ही कमी देखें और उसे मिटाने की चेष्टा करें। भगवान भी विद्यमान हैं, तत्वज्ञान है, तत्वज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान हैं। फिर उद्धार में देरी क्यों? नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है। इससे मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है क्योंकि हमने ही आसक्ति की है। पूर्व पक्ष गुरु संत और भगवान भी तो मनुष्य का ही उद्धार करते हैं ऐसा लोक में देखा जाता है। उत्तर पक्ष गुरु संत और भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब वे स्वयं उन्हें स्वीकार करता है अर्थात उनका श्रद्धा विश्वास करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी शरण में होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया उन्हीं का उद्धार हुआ। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हुए। बंधरामात्मनस्य ये नामिवातना जितः अनंतमस्तु सूत्रे देवे वर्तामेव शत्रुवत। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु हैं और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रु में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। व्याख्या शरीर को मैं मेरा और मेरे लिए मानना अपने साथ मित्रता करना है। शरीर को मैं मेरा और मेरे लिए मानना अपने साथ शत्रु करना है। आप ही अपना मित्र बनकर मनुष्य अपना जीत भला कर सकते हैं, इतना दूसरा कोई मित्र नहीं कर सकता। इसी प्रकार आप ही अपना शत्रु बनकर मनुष्य अपना जितना नुकसान कर सकता है उतना दूसरा कोई शत्रु नहीं कर सकता। जिताम्ना प्रयासस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णास्न सुख दुखेषु तथा मनापमनायु। जिसने अपने पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख और मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। ज्ञान विज्ञान त्रात्मा कुटस्थो विजेन्द्रिन्द्रियः युक्त यजन्ते योगी समलालोष्टकासना। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कुकुट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। शुह मित्र्यादासनी नम मदस्ते ब्रह्मबंधसु
साधु शिष्पे च पापेषु संबुद्धि विशेषते। सुहृद मित्री वैरी उदासीन मध्यस्थ शेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वाले में और पाप आचरण करने वाले में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। व्याख्या, जिनके व्यवहार में एकता नहीं करनी चाहिए और एकता भी कर सकते हैं, उन मिट्टी के ढेरे और पत्थर और स्वर्ण में और सुदृढ़ मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ देश्य बंधु साधु तथा पापी व्यक्ति में भी कर्मयोगी महापुरुष की समृद्धि रहती है। तात्पर्य है कि उसकी दृष्टि सब प्राणी पदार्थ में समरूप से परिपूर्ण परमात्मा तत्व पर ही रहती है। जैसे सोने से बने गहनों को देखें तो उनमें बहुत अंतर दिखता है, पर सोने को देखें तो कोई अंतर नहीं, एक सोना ही सोना है। इसी प्रकार संसारिक प्राणी पदार्थों को देखें तो उनमें बहुत बड़ा अंतर है, पर तत्व से देखें तो एक परमात्मा ही परमात्मा है। योगी जित सता मनंतर स्थिति था एकाकी यच जान मनमा निराशीर परिग्रह। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। व्याख्या, ध्यान योग्य का अधिकारी वह है जो अपने सुख भोगों को लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, जिसके मन में भोगों की कामना नहीं है और जिसका अंतःकरण तथा शरीर उसके वश में नहीं है और जिसका अंतःकरण तथा शरीर उसके वश में है। तात्पर्य है कि ध्यान योग के साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करने का हो, लौकिक स्थितियों को प्राप्त करने का नहीं। पूर्व पक्ष युद्ध के समय में अर्जुन का ध्यान योग का उपदेश देने का क्या औचित्य है? उत्तर पक्ष, अर्जुन पाप से डरते थे, युद्ध से नहीं। उन्हें युद्ध से अधिक अपने कल्याण श्रेय की चिंता थी। इसीलिए कल्याण के जितने मुख्य साधन हैं उन सब का भगवान गीता में वर्णन करते हैं। इसी कारण गीता मानवात्म के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। शुचो देशे प्रतिष्ठा से स्थिर मानस मनस्तः नित्यो चिंते नाति निचम चेलाजिन कुरुषोत्तरम। शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुछ मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न ही अत्यंत नीचा, ऐसा अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रैकाग्र मनः कृत्वा यत् विजेन्द्र क्रियः उपविश्यासने युज्याध्यो मज्य विसुज्यते। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। शमं काये श्रियो गृहभद्रियाजलम स्त्रीरा संप्रेषण शिखरा शवं दिशुचारा भोक्लायन। काया सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठें। प्रशांतनंतमा विग्रद भी ब्रह्मचर्यते स्थिता मनः सच्चे मजितो युक्त आसित मत्र बरा। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भयरहित है और जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। व्याख्या, जिसका अंतःकरण राग द्वेष आदि धुंधों से रहित है और शरीर में मेरापन न होने से भयभीत है और जो ब्रह्मचर्य नियम का पालन करता है, वही ध्यान योग का अधिकारी है। ध्यान योगी सावधानी पूर्वक मन को संसार से हटाकर भगवत कृपा को लगाए। वे भगवान के ही परायण हो, अर्थात भगवत जितेंद्र सिवाय उसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं हो। यजुजन्येव श्रद्धा मानम योगे नियाल मनसः शांति निर्वाण ब्रह्माश्रयामि गच्छति। बस में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति का जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है।
नात्य सतसंस्तु योगिस्ति न चैकामनिश्रितः न चाति सर्वप्रियस्य जगतो नेवचार्जुन। हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाला का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का तथा और ना अधिक सोने वाले का और ना बिल्कुल ना सोने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहारस्य विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति सुखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्ता मध्यमनस्ते नरसपरः सर्वाक्रभ्यो युक्तयुचिन्ते तदा। बस में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थ निष्प्रभ हो जाता है, उस काल में वे योगी है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निबाधस्तो निजन्ते शोभमा स्मृता योगिनो यत्चित्तस्य युक्तो योगामात्मनः। जैसे शब्दन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लो चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। यत्रो प्रेमन्ते चितं निर्द्रुव योग सेव्या यत्र सेवामिमानं पश्चातात्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुक्त चित्त उपरामा हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने ही आप से अपने आप को देखता हुआ अपने अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। व्याख्या। दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में जिस तत्व का प्राप्ति कर्म योग से बताई थी, उसी तत्व की प्राप्ति यहाँ ध्यान योग से बताई गई है। दोनों साधनों का प्राप्त प्रणीय तत्व एक होने पर भी ध्यान योग में तत्व की प्राप्ति कठिनता से तथा विलंब से होता है और इसमें योग भ्रष्ट होने की भी संभावना रहती है, कारण कि ध्यान योग करना से पेक्ष साधन है। सुख्याम्याद्यंतिक यत् बुद्धि ग्रह मदीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायं शिला सिगंती तथवतः। जो सुख अत्यधिक और बुद्धिग्राह है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ ये ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। व्याख्या। ध्यान योगी को जिस अविनाशी सुख का अनुभव होता है वे प्रकृतिजन्य गुणों से अतीत है, इसीलिए उस सुख को अत्यधिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण, अतीन्द्रिय अर्थात राजस सुख से विलक्षण और बुद्धिग्रह अर्थात तामस सुख से विलक्षण बताया गया है। जड़ता है सा संबंध रहने से ही मनुष्य विचलित होता है। ध्यान योगी का जड़ता से संबंध सवर्ता छूट जाता है, अतः वे तत्व से कभी विचलित नहीं होता। जैसे समाधि से व्युत्थान होता है, ऐसे उसकी अविनाशी सुख से कभी व्युत्थान नहीं होता। या लंबा चाम्बरम लाभम मन्यते नाधिकतः यस्मिन् विनयो तो न दुखेन गुरुनापि विचलते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थिर होने पर भी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। व्याख्या। जिस सुख के लाभ का तो अंत नहीं है और हानि की संभावना ही नहीं है तथा जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे अखंड सुख की प्राप्ति होने में भी सभी साधनों की पूर्णता है। तम विद्यादु दुखा संज्ञो वियोगम योग सचेतम सा निश्चयेन योगविक्यो योगानाम निर्विना चेतसः। जिसने दुखों का संयोग का ही वियोग है उसकी योग नाम से जानना चाहिए। वे योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है उस ध्यान योग का अभ्यास न आए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। व्याख्या।
संयोग तथा वियोग का विभाग अलग और योग का विभाग अलग है। शरीर संसार के संयोग का वियोग तो अवश्य भावी है, पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं, होना भी संभव नहीं है। कारण कि शरीर संसार के कभी हमारे साथ रहते हैं ही नहीं और परमात्मा कभी हमारा साथ छोड़ते ही नहीं। परमात्मा का ये योग सभी साधुओं का असाध्य है। संकल्प प्रभाव कर्मयानित्वा सर्वो से सह मन सवेन्द्रिय ग्राम विन्य में समन्तः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रियों को समूह की सभी ओर से हटाकर शने शने रूप में बदद्य प्रेति गृहस्थ्य आत्मसंसता मनः कृत्वा किंचिदपि चेत्यन्येत। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपमा हो जाए और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में यह प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंता न करें। व्याख्या। सर्वप्रथम साधक बुद्धि से ये निश्चय कर ले कि संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व जिनमें सत्तामात्र रूप से परिपूर्ण है। उस परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात इस निश्चय का भी त्याग करके साधन बाहर भीतर से चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का, न आत्मा का, न परमात्मा का। कारण ही साधक कुछ भी चिंता करेगा तो चित्त जड़ साधक में रहेगा। चित्त से संबंध विच्छेद नहीं होगा। वे किसी का भी चिंतन करेगा तो किसी का भी चिंतन होगा, और किसी का चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा का चिंतन होगा, अर्थात परमात्मा में स्थित होगा। अन्य कोई भी चिंतन यदि अपने आप का आ जाए तो साधक उसकी अपेक्षा कर दे, अर्थात उसमें ना तो ये भाव आवे कि ये बिना रहे और ना ही है, और ना भाव आवे कि ये चला जाए। उसमें ना राग करे, ना द्वेष करे, और ना ही अपने में ही माने मुझे कुछ भी चिंतन नहीं करना है, ऐसा ग्रह भी साधक न रखे। साधक का स्वभाव ही स्वतः चुप शांत होने का तथा अपने लिए कुछ न करने का बन जाए। पूर्व पक्ष। कुछ भी चिंतन न करने से सब साक्षी भाव रहेगा, वे तो बुद्धि ही रहेगा। उत्तर पक्ष। साक्षी भाव तो बुद्धि में रहेगा, पर उसका परिणाम स्वयं ही होगा। जैसे युद्ध से वो सेना करती है, पर परिणाम में विजय राजा की होती है। साधक का ये साक्षी भाव भी बिना ध्योग किए स्वतः मिट जाएगा। पूर्वपक्ष। व्यर्थ चिंतन के मिटाने के लिए परमात्मा का चिंतन करें तो क्या आपत्ति है? उत्तर पक्ष। एक चिंतन किया जाता है, एक स्वतः होता है। जैसे भूख लगने पर अन्न का चिंतन स्वतः होता है, ऐसे ही साधक को परमात्मा का चिंतन स्वतः होना चाहिए, जो परमात्मा की आवश्यकता समझने पर ही होगा। परंतु साधक की प्रायः ये दशा होती है कि उसे परमात्मा का चिंतन तो करना पड़ता है, पर संसार का चिंतन स्वतः होता है। संसार के चिंतन को मिटाने के लिए वे बलपूर्वक परमात्मा का चिंतन करता है। इसका परिणाम ये होता है कि बलपूर्वक किए गए चिंतन का प्रभाव भी अंतःकरण में अंकित हो जाता है और संसार का चिंतन भी होता रहता है। इससे साधक के भीतर ये अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैंने इतने वर्षों तक साधन किया, अथवा वे निराश हो जाता है। इतने वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं हुआ, अतः साधक निद्रा आलस्य छोड़कर चुप शांत रहने का स्वभाव बना ले। कुछ भी चिंतन न करने से साधक की स्थिति स्वतः परमात्मा में ही होगी। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, इसी के साथ हमारा गीता प्रबोधिनी का पाठ समाप्त होता है। एक बार सब मिलकर बोलिए प्रेम से श्री राधे राधे गोविंद हरि।
दोस्तों, पेश है श्री कृष्ण जी की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। कर कंकण कटि सोहत कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला, सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के बंध छुड़ाए, भव सागर तारे, भव सागर तारे। हिरण्यकश्यप संहारे, नर हरि रूप धरे। पाहन से प्रभु परटे, जम के बीच पड़े। ओ जम के बीच पड़े। कैसी कंस बिदारे, नल कुबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे, भक्तन के प्यारे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे, नागन मन मोहे। राज्य उग्रसेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सूता पत राखी, करुणा लाज भरे, करुणा लाज भरे। बोलिए श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरि की जय। दोस्तों, पेश है श्री कृष्ण जी की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे।
परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। कर कंकण कटि सोहत कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला, सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे, गज के बंध छुड़ाए भव सागर तारे, भव सागर तारे। हिरण्यकश्यप संहारे, नर हरि रूप धरे, पाहन से प्रभु परटे जम के बीच पड़े, ओ जम के बीच पड़े। कैसी कंस बिदारे, नल कुबर तारे, दामोदर छवि सुंदर भक्तन के प्यारे, भक्तन के प्यारे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते नागन मन मोहे, नागन मन मोहे। राज्य उग्रसेन पाए, माता शोक हरे, द्रुपद सूता पत राखी, करुणा लाज भरे, करुणा लाज भरे। बोलिए श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरि की जय।